नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप होने की असली वजह क्या है। कौन इसका असली जिम्मेदार है, तुम हो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर है। क्योंकि जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भी सामने वाला कुछ तुम्हारी बात नहीं सुनता है। सामने वाला सिर्फ अपनी मनमानी करता है। उसको ब्रेकअप करके जाना होता है, वो इंसान जा रहा होता है और तुम्हारी एक भी वो सुन नहीं रहा होता है। ना उसे कोई मतलब होता है तुम्हारी बातों से, ना कोई पुराने वादे से, और तुम कैसे रहोगे उससे भी उस इंसान को कुछ लेना देना नहीं रह जाता है। जब भी ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप में सिर्फ एक इंसान परेशान होता है, वो हो तुम। सारी की सारी परेशानी तुम्हें होती है। रिलेशनशिप तुम्हें बचाना होता है। प्यार करने का ठेका भी तुम्हारे पास आ जाता है। रिलेशनशिप बचाने का भी ठेका तुम्हारे पास ही आ जाता है। सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है और सामने वाला एकदम फ्री हो जाता है। उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता है। में एक सवाल आता है कि इतना बढ़िया रिलेशनशिप, इतना अच्छा बॉन्ड, ये सब कुछ ब्रेकअप में कैसे कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे कैसी चीज़ें बदल गई और आखिर इसमें मेन गलती किस चीज़ की है। फिर इसका जिम्मेदार कौन है, तुम्हारा एक्स पार्टनर कि तुम। क्योंकि तुमको तो लगता है भाई तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमको लगता है भाई तुमने ढेर सारा प्यार किया, तुम हर जगह उस इंसान के साथ लॉयल रहे, हर जगह उस इंसान के साथ खड़े रहे, तुमने अपना 100% उसको दिया, लेकिन उसके बदले में उसने तुम्हें धोखा दिया। साथ में ऐसा भी नहीं है कि उसने अकेले धोखा दिया, तुमको एकदम बहुत उसके ऊपर ट्रस्ट था। तुमको कभी लगता ही नहीं था कि तुमसे उसका ब्रेकअप हो सकता है। उसकी बात, चाहे वो उसकी बातों से हो, चाहे उसके बिहेवियर से हो, तुमको कभी नहीं लगा कि सामने वाला तुमको कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि भाई इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है। वही इंसान जिसकी वजह से तुमने सबको छोड़ दिया था, आज वो तुमको छोड़ के जा रहा है। सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, बिल्कुल तुम्हारे सामने वो इंसान तुमको मना कर रहा है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तुमको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि भैया वो इंसान जो है पहले जैसा नहीं रहा। अब ये वो इंसान नहीं है जिससे तुमने प्यार किया है। तुम्हें वो इंसान एकदम डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है और उस इंसान का तुम्हें ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा है जो तुमने कभी पहले नहीं देखा। तो तुमको ब्रेकअप हो जाने का पेन भी है, कन्फ्यूजन भी है और साथ में बहुत सारे सवाल भी हैं, जिसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर ब्रेकअप का असली जिम्मेदार कौन है। तो कौन है ब्रेकअप का असली जिम्मेदार, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप होने के बाद ऐसा नहीं होता कि दोनों लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तुमको लगता होगा कि भाई ब्रेकअप होने के बाद भी वो इंसान तुमको मिस कर रहा है, तो बहुत ईगो होने की वजह से वो इंसान तुमको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तुमको कहीं स्टॉक करता होगा। वो इंसान रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, तुम्हारी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से वो इंसान गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरा दोस्त। ब्रेकअप हो जाने के बाद सिर्फ एक ही आदमी परेशान होता है, वो हो तुम। वो तुम इसलिए क्योंकि तुमको रिलेशनशिप चाहिए होता है। मतलब सिर्फ एक इंसान परेशान होता है और वो इंसान होता है जिसको छोड़ दिया गया होता है। सामने वाले ने जिसको छोड़ा होता है वही परेशान रहता है। छोड़ के जाने वाला कभी परेशान नहीं रहता। कि छोड़ के जाने वाला इसलिए भी परेशान नहीं रहता क्योंकि भाई उसको तो जाना रहता है, उसको आज़ादी मिलती है, वो दुखी ही क्यों होगा भाई। भले उस इंसान को बाद में पछतावा होने लगे ब्रेकअप का, लेकिन अभी नहीं है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उसको लगने लगे कि हाँ ब्रेकअप करके उसने गलती कर दी, लेकिन उसको अभी कोई पछतावा नहीं है। अभी वो मज़े में है। अभी उसको लग रहा है कि भाई उसने एक कोई जंग जीत ली। अब उस इंसान को लग रहा है कि उसने जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा ली, एकदम आज़ाद है, बढ़िया है, मज़े में घूम रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं कि अब सारी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है लेकिन तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है। अब जब कोई सुन नहीं रहा है वो सामने वाला, तो उससे तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तुम्हारे मन में लगातार सवाल आ रहा है ब्रेकअप कैसे हो गया, आखिर ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच कैसे गई और गलती किसकी है। जाहिर सी बात है तुम्हें सामने वाले की गलती दिख रही होगी। तुमको लग रहा होगा कि अब सामने वाला धोखा देके चला गया, सामने वाले ने कोई कदर नहीं की। तुमको लग रहा होगा तुमने प्यार किया उस इंसान से, सामने वाले ने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, सामने वाले ने समझा नहीं तुमको, और सामने वाला उस मौका देखते हुए निकल गया। और सामने वाला बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत ज्यादा वो इमोशनलेस है। दुनिया भर की चीज दिमाग में सामने आ रही है और तुमको लग रहा है कि ब्रेकअप होने की वजह तुम्हारा एक्स पार्टनर है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम रियली में अगर इस चीज़ की बात करो, रियली में अगर तुम पूछोगे अगर ब्रेकअप का असली जिम्मेदार कौन है, तो ब्रेकअप का असली जिम्मेदार दोनों लोग होते हैं। 50-50%। अब हम कहोगे सर ऐसे कैसे 50? हमने क्या किया, हमने तो भाई प्यार किया है और हम तो बहुत ज़्यादा लॉयल रहे उस इंसान के साथ। हमने उस इंसान के साथ प्यार निभाया है, बहुत ज़्यादा हमने एफर्ट किया है उसके लिए, आज भी हम एफर्ट करने के लिए रेडी हैं। उसके धोखा देने के बाद भी, उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी हम आज भी रेडी हैं उस इंसान को रिलेशनशिप में वापस पाने के लिए, वापस एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमारी गलती कहाँ से हो गई? अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई रिलेशनशिप कैसे चलता है, तो तुम बोलोगे प्यार से भाई। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से। प्यार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, 30% ही प्यार चाहिए होता है, बाकी 70% आपका बैलेंस से ही होता है। बैलेंस से चलता है, आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा तभी रिलेशनशिप चल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होती है रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई एक लाइन में पूछे कि आखिर ब्रेकअप होने की असली वजह क्या है, तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। दुनिया में किसी का भी अगर ब्रेकअप हुआ है, सबके ब्रेकअप की स्टोरी डिफरेंट होगी, लेकिन सब में से एक चीज़ कॉमन होगी, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खत्म हुई है? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से तो उस इंसान ने तुम्हें कदर करना छोड़ दिया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अब तुम कहोगे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर अपना प्यार रखा, तो मेरे दोस्त नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट को ही ऊपर रखना है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर नहीं रखोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी तो प्यार अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी ही खत्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पर्सनैलिटी। वो इंसान जब रिलेशनशिप में आ रहा था उसने किसी डिफरेंट पर्सनैलिटी को चूज किया था, पसंद किया था। अब रिलेशनशिप में आने के बाद वो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तो वो इंसान प्यार नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा साथ में। तुम खुद सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान को पसंद करोगे जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अभी तुमको वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हें पहुंच से बाहर है, लेकिन अगर वो वापस आके वो अगर अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दे, पीछे पड़ जाए तुम्हारे और प्यार के नाम पे तुमको टॉर्चर करना शुरू कर दे, वो दिन भर कहेगी मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, मुझसे टाइम दो, मुझे बात करो, मुझसे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, नहीं कर पाओगे तुम। धीरे धीरे तुम खुद हटने लग जाओगे। तो रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से। तो ब्रेकअप होने की असली वजह होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। को लगता होगा सेल्फ रिस्पेक्ट से क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट से तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है मैं बताता हूँ। सीधे अगर तुम किसी को अवेलेबल होगे, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा तुम अगर अवेलेबल होगे, चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप पार्टनर हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तो वो तुम्हारा रिलेशनशिप पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए तो अवेलेबिलिटी होने की वजह से इंपॉर्टेंस कम हो जाती है कि किसी के साथ भी है। हमेशा चीज़ें बराबर नहीं होती। तुम भी आज उसके पीछे भाग रहे हो सब कुछ जानने के बाद भी, उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो इंसान तुम्हें रोता हुआ छोड़ते चला गया, उस इंसान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो इंसान तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल गया, अभी भी तुम फुल स्पीड से उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्या तुमको नहीं पता उसके पीछे नहीं भागना चाहिए? और तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि उस इंसान की इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है। इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि उस इंसान की अवेलेबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जब भी चाहो तुमसे बात नहीं करते, लेकिन वो कर सकता है। जब चाहो तुमसे मिल नहीं सकते हो, लेकिन वो जब चाहे तुमसे मिल सकता है। तुम जब भी चाहो रिलेशनशिप में वापस नहीं जा सकते हो, लेकिन वो जब भी चाहे रिलेशनशिप में वापस आ सकता है तुम्हारे साथ। तो उसके लिए तो अवेलेबिलिटी बहुत है, उसके लिए तो वो तुम कभी भी अवेलेबल हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो। नहीं, तुम सब उसकी 100 गलतियां माफ कर रहे हो। और तुम ये भी एक चीज समझ लो मेरे दोस्त कि जब वो इंसान वापस आ जाए तो वापस आने में तुमको बहुत खुशी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन वो खुशी 2-3 दिन के बाद तुमको लगने लगेगा कि तुम इस इंसान के पीछे भाग। तुमको लगने लगेगा, तुमको फिर तुम्हें गुस्सा आने लगेगा, तुम्हें पुरानी बातें याद आने लगेंगी। ब्रेकअप में कैसे उसने तुमको, ब्रेकअप के बाद उसने तुमको किस तरीके से ट्रीट किया, ये सारी चीज़ तुमको याद आने लगेंगी। ब्रेकअप में गलती किसकी? ब्रेकअप में 50-50% गलती होती है। तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप में तुम अभी अगर आते हो और तुम अपने उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हो, ठीक है, लूज कर देते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो कुछ टाइम बाद उसमें ब्रेकअप हो जाएगा। उस कुछ टाइम बाद वो रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगेगी। धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगेगा, तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगेगा तो सामने वाले का बिहेवियर चेंज होने लगेगा। सीधी सी सा बात है, सीधी साइकोलॉजी है ये। तो रिलेशनशिप में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। सिर्फ इसलिए ऊपर रखना है क्योंकि आपको अपने प्यार को बचाना है। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता। अब देखो कोई चीज़ काम आ रही है, बड़े बड़े वादे जो तुमने कर रखे थे काम आ रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहे। सब बड़े बड़े वादे धरे के धरे रह गए। कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि कभी छोड़ के नहीं जाएगा, रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा साथ रहेंगे। आज ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सिर्फ सिचुएशन की बात होती है। उस समय वो इंसान इंपॉर्टेंट था, आज नहीं है। उस समय तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आज नहीं हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करके रखनी है। तो ब्रेकअप होने की असली वजह है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। तो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मेंटेन है आपकी, तो ब्रेकअप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में